अब मैं अनिल सिन्हा के पास आती हूँ। अनिल जी भी जुड़ गए हैं। अनिल जी, आप क्या कहेंगे, क्या संसद के इतिहास में कभी भी इतना उपहास, इतना तिरस्कार आपने अंबेडकर का देखा? और जो लोग अंबेडकर के लिए इस समय न्याय मांग रहे हैं कि भाई आपने अंबेडकर के लिए क्यों कहा, उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज हो रही है। अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने कंप्लेंट लिखवाई है और ने ये छापा है, भी दर्ज हो गई है। अनिल जी, देखिए क्या हुआ कि आवाज आ रही है? हाँ, कहीं से आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ बोलिए अनिल जी, बोलिए। ये क्या हुआ कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इधर जो संसद के अधिवेशन ये चले हैं उसमें पूरी तरह एक्सपोज करने में विपक्ष उनको ये हुआ, सक्सेसफुल हुआ है अभी। और इसके लिए सबको खड़गे का आभार मानना चाहिए कि खड़गे ने जो है वो पूरा मतलब जो उनका पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस और जो उनकी समझ है राजनीति की, जो परिपक्व समझ, उसका फायदा मिला विपक्ष को। उन्होंने एकदम सही समय पे और सही उनको पकड़ा सही ढंग से। अभी सवाल ये है कि इसमें दो चीजें हो गई, एक्सपोज हो गए। अमित शाह तो जो ओरिजिनली इसी तरह से सबके बारे में बोलते रहते हैं, तो लोगों को याद ही होगा बाबूलाल चंपई सबको हाँ बुला रहे थे, तो वो वीडियो भी वायरल हुआ था। ये उनके बेसिक ट्रेट में है। अब वो वहां अम्बेडकर मतलब मुंह से निकल गया, वो बोल तो यही रहे थे ना पूरा भाषण में कि नेहरू ने, कांग्रेस ने किस तरह उनका अपमान किया, लेकिन वो तो अंदर में था जो वो निकल गया। दूसरा कि बीजेपी, देखिए मीडिया का जो रोल है ना, इसकी वजह से सारा प्रॉब्लम है। ये सब चीज एकदम 2 मिनट में एक्सपोज हो सकता था, लेकिन वहां कह रहा है क्या कि राहुल गांधी ने कुछ धक्का दिया या नहीं, आप बताओ। ये मेन स्ट्रीम चैनल में, अरे वो जो सिंपल सी बात है, गोदी मीडिया की वेबसाइट्स हैं, जितनी गोदी मीडिया के चैनल हैं, सब ये कह रहे हैं राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसदों को धक्का दी। अरे धक्का देने, एक तो जब भी कोई क्रिमिनल मतलब चार्ज लगता है तो उसमें होता है इंटेंट वो धक्का देने के लिए गए थे। अरे वो घुसना चाहते थे, आप लोग रोक रहे थे। ये सिंपल सी बात है। इसको जो है वो बता रहा है धक्का देने, जैसे राहुल गांधी तैयारी करके घर से आए हो और चुनाव होगा कि ये सब सांसद है उनको मुक्के मारना है। नॉनसेंस। और ये गोदी मीडिया जो वहां से आ रहा है वो गोदी मीडिया चला रहा है, लेकिन गोदी मीडिया देख नहीं पा रहा है इस बात को कि जो एक्सपोजर हुआ है, जो मतलब जो एक्सपोज किया है कांग्रेस ने, उसका कोई काट नहीं है। वो कल से जब से ये मोदी जी और सब पूरा तंत्र लगा हुआ है, लेकिन इसका जवाब नहीं, वो तो हो नहीं पा रहा है। गोदी मीडिया तो वो क्लिपिंग दिखाना भी बंद कर दिया है। वो क्लिपिंग नहीं दिखाता है जिसमें अंबेडकर 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 10 बार वो बोल रहे हैं, वो नहीं दिखा रहा है। वो उस पर खड़गे ने क्या कहा, फल्ला ने क्या कहा, यही सब चालू है। तो ये बेसिक ये प्रॉब्लम जर्नलिज्म का है, ये मीडिया का है। इसमें कोई ये एक्सपोज करने में कौन प्रॉब्लम है भाई? वहां पर धक्का मुक्की, जब संसद में 2 गुट आएंगे तो धक्का मुक्की नहीं होगी तो वहां क्या कहते हैं अभिवादन होगा। अरे होगा ही ये। इसमें कि कोई गिर जाए तो हो सकता है वो जब जाना चाहेंगे और आप रोकना चाहे, आपने रोकने का कैसे ये किया, तय किया? ये कन्फ्रंटेशन तो आपने तय किया ना, उनको आप प्रदर्शन करने दीजिए, जैसे जहां जाना चाहते हो करें। तो एक तो ये मामला है कि इसमें पूरा एक्सपोज हो गया है। दूसरा ये है कि एक चीज और हमको दिखाई दे रही है कि पूरा बीजेपी यूनाइटेड नहीं है। एक तो विपक्ष इस मामले में मतलब नीचे ऊपर करके जो भी जितना है वो यूनाइटेड दिख रहा है, लेकिन बीजेपी खुद यूनाइटेड नहीं है। एनडीए तो छोड़ दीजिए, बीजेपी खुद यूनाइटेड नहीं है। आप देखेंगे कि पूरा जो डिस्कोर्स चल रहा है, इसमें जो टॉप लीडर्स है अमित शाह और प्रधानमंत्री के अलावा, वो कहीं हमको नहीं नजर आ रहे हैं कि उनका वो बहुत एग्रेसिवली, शिवराज सिंह वगैरह का छोड़ दिए, शिवराज सिंह लाइन में लगे हुए हैं। उनको लग रहा है क्या कि वो जो है इसके बाद जो नंबर ये आएगा, नंबर मेरा भी नंबर आएगा वाला में है वो, तो इसीलिए वो लगे हुए हैं। लेकिन बाकी लीडरशिप उस तरह से उनके साथ नहीं है। और ये कोऑर्डिनेशन वहां भी दिखा, मतलब पहले भी इसके दिख चुका है कि जो कोऑर्डिनेशन चाहिए था वो कोऑर्डिनेशन नहीं था। इसकी वजह से गिर गया वो
मतलब वो जो वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन वाले में जो लोग एब्सेंट रहे, वो भी दिखाई देता है कि एक कोऑर्डिनेशन लैग कर रहा है। तो वो जो पूरा तंत्र है, जो सेंट्रलाइज तंत्र है, जिसको कि मोदी और अमित शाह चला रहे हैं, वो तंत्र फेल हो रहा है। और एक चीज और, किसी ने अभी हमको भेजा मैसेज कि आईसीयू को स्टूडियो में बदल दिया गया है। कोई सुना है आईसीयू में कोई जाता है क्या? वहां पर सब बाकी भी दिख रहा है, पूरा अकारा आईसीयू में है, फोटो भी दिख रहा है, कैमराबाजी हो रहा है। और मतलब आईसीयू तो मैंने जो अच्छा सही इंसिडेंटली जो आईसीयू इंडिया में स्टार्ट करने वाले डॉक्टर हैं, उन्हीं से हमारी जान पहचान थी, एम्स में डायरेक्टर थे वो एक समय में। तो वो मुझको पूरा पता है कि आईसीयू कैसे फंक्शन करता है। इस तरह आप जा ही नहीं सकते। और उसमें जो नर्स भी आने वाले हैं, उनकी भी सीमित, मतलब वो एक ही व्यक्ति को जाना है, इस टाइप का सिचुएशन वहां आईसीयू बना। मतलब कि नाटक जो है ये सब मीडिया कर सकता था, ये सारा एक, और मीडिया को कुछ करना नहीं था। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में आप चले जाइए, खड़गे की प्रशस्ति गाइए, राहुल गांधी के पक्ष में आप प्रशस्ति गाइए, लेकिन आपको जो दिख रहा है उसमें कम से कम 50%, 100% भी नहीं, 50% सच तो दिखाओ। अब अभी क्या चल रहा मालूम है? बर्ग का बिजली, ये समाजवादी पार्टी का, अब देखिए उनका चारों तरफ अटैक चल रहा है। और कहां से वो चाह रहे हैं कि फिर वो जो है हिंदू मुस्लिम पर चले जा करके ये दलित वाला मुद्दा किसी तरह, मतलब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को साइड ट्रैक करें। अभी पूरा का पूरा चल रहा है, बर्ग का बिजली कनेक्शन काटा गया, इस पर लाइव चल रहा है। उसके बाद यहाँ वहां सब, अरे बर्ग का अगर मान लिया बिजली कनेक्शन अगर कुछ हुआ है, कट भी गया है, तो ये 3 लाइन से ज्यादा की खबर है क्या? 40-50 साल से हम जर्नलिज्म में फुल टाइम, मतलब मैं तो दावे के साथ ये कहता हूं कि मैंने जिंदगी में एक पैसा दूसरे चीज से नहीं कमाया है, सिर्फ जर्नलिज्म के पैसे पर जिंदा रहा हूं। ये कोई जर्नलिज्म है? कर बर्ग का बिजली कनेक्शन काटा गया। अब उसमें दिल्ली से उनका ये क्या कहते हैं, बाइट ले रहा, मतलब कमेंट्री चल रही है, फिर वहां से चल रही है, कहां एकदम लग रहा है क्या कि बिजली कनेक्शन अगर एक कट गया तो ये पूरा दुनिया में बवाल हो गया। अरे बिजली कनेक्शन कट गया, काट दिए, अब उनको मुकदमा लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी को जो आंदोलन करना हो करेगा, वो करो कभार। लेकिन इसमें इतना बड़ा बड़ा क्या मामला है? तो वो साइड ट्रैक करने की कोशिश, और वो उसी दिन से कर रहे हैं जिस समय से अमित शाह का क्लिप वायरल हुआ, उसके बाद से मोदी ने 6 ट्वीट किए। इससे एक बात और साबित होता है कि इसका मतलब है कि मोदी का कंट्रोल, मोदी के पीएमओ पर कंट्रोल है अमित शाह का। मिनट में 6 मिनट